ऑलमोस्ट 1 साल बाकी है संदीप वांगा की नेक्स्ट फिल्म को थिएटर्स तक आने में, लेकिन अपनी फिल्म का प्रमोशन कैसे सही ढंग से किया जाता है, कोई सीखे इनसे। प्रभास को नेवर सीन बिफोर अवतार में प्रेजेंट किया, उन सबका मुंह बंद किया जो बोल रहे थे कि पुरानी मूवीज में तो अच्छे एक्टर्स थे, अब प्रभास से एक्टिंग कराओ तो जाने। और साथ में तृप्ति डिमरी को बिना क्राउन के भी क्वीन बना दिया, दीपिका के फैन बेस को बिना माचिस लगाए ऊपर से नीचे तक जला दिया। हीरो मिल गया, हीरोइन मिल गई, अब बाकी बचता है विलन। लेकिन जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। स्पिरिट में विवेक ओबरॉय प्रभास के विलन नहीं है। सोशल मीडिया पे संदीप वांगा ने फिर से बॉम्ब छोड़ा है, अपने माया भाई को वापस नेगेटिव कैरेक्टर में डाल के विवेक ओबरॉय 2.0 का रॉकेट छोड़ा है। आंखों पे चश्मा, हाथों में तलवार और ये बात रोब जिससे एनिमल को भी है बहुत ज्यादा प्यार, प्रॉपर विलन मटेरियल लग रहा है ना। लेकिन सॉरी बॉस, ये विलन नहीं है। वी फॉर वांगा ने वी फॉर विवेक ओबरॉय को इंट्रोड्यूस किया है ए फॉर एंटेगनिस्ट की तरह। ये विलन से अलग कैसे होता है थोड़ी देर में समझाती हूँ। लेकिन संदीप वांगा हम सबकी सोच से हमेशा 10 कदम आगे चलते हैं। अकेले विवेक आते तो सिर्फ बात होती, बट जो नीचे आई हैं वो अपने साथ हाइप का तूफान लाई हैं। कुछ लोगों को ये पोस्टर संदीप वांगा के स्टैंडर्ड से थोड़ा मिड लगता, एवरेज फील हो सकता था, इसीलिए बड़ी चालाकी से बाय वन गेट वन का ऑफर लगा दिया। जब प्रभास का पोस्टर कपल में आया था तो उसका एंटेगनिस्ट अकेले कैसे आएगा, बट किसको पता था ये कैरेक्टर अपने साथ नशेड़ी जहरीले ड्रग्स ले आएगा। अब तक तो सबको पता चल गया होगा ये ऐश्वर्या देसाई हैं, एक इंडियन अमेरिकन मॉडल जो स्पिरिट में ड्रग कार्टेल की मालकिन होंगी, साथ में विवेक आनंद ओबरॉय की राइट हैंड। वांगा की पुरानी आदत है अपने सिनेमा में बीस्ट के साथ नई ब्यूटीज को जरूर लाते हैं। विवेक वर्सेस प्रभास से ज्यादा एक्साइटमेंट तृप्ति वर्सेस ऐश्वर्या के फेस ऑफ का होगा। दोनों कैरेक्टर्स के लिए खून खराबा तो नॉर्मल है, बट उसके अलावा जो ये करेंगे वो इंडियन सिनेमा में नॉट अलाउड होने वाला है। सेंसर बोर्ड बिजी होने वाला है। अब चलते हैं मेन सवाल पे, ये एंटेगनिस्ट वर्सेस विलन का चक्कर क्या है। संदीप वांगा ने विवेक को सीधा सीधा विलन क्यों नहीं लिख दिया यार। देखो, एनिमल में बॉबी देओल विलन नहीं थे, इसीलिए उनको एज एनिमी इंट्रोड्यूस किया था। माने दुश्मन जिसको रणवीर से बदला लेना था, उनका कनेक्शन बहुत पहले से जुड़ा था। सेम टू सेम स्पिरिट में विवेक ओबरॉय को प्रभास का एंटेगनिस्ट बताया गया है। याद है वो वन बैड हैबिट वाला डायलॉग और ऑडियो टीजर में प्रभास का जेल जाना, वो सब डायरेक्टली कनेक्टेड है विवेक के कैरेक्टर से। मतलब इन दोनों लोगों का फेस ऑफ पर्सनल है, एक को जीतना है तो दूसरे को हारना है, एक को जीना है तो दूसरे को मरना है। लेकिन विलन वो होता है जो सोशली और मॉरली करप्ट होता है, जिसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, उसे सिर्फ बुरे काम करने में मजा आता है। इसीलिए एनिमल का असली विलन अजीज द बुचर था, जिसको वांगा ने इंट्रोड्यूस किया था लास्ट के 5-6 मिनट के लिए। और कुछ ऐसा ही झटका हम सबको स्पिरिट में भी मिलेगा। टेंशन मत लो, डॉनली का नाम जो प्रभास के साथ एज विलन जुड़ रहा है वो सिर्फ रूमर नहीं है, धुआं वही उठता है जहां आग जलती है। इसीलिए क्लियरली स्पिरिट के नए पोस्टर में आपको कोरियन, मैंडरिन जैसी लैंग्वेजेस दिख रही हैं, जहां पे डॉनली का स्टारडम स्पिरिट की चांदी करा सकता है। लेकिन हर चीज का एक सही वक्त होता है। जैसे एनिमल के ट्रेलर में बॉबी देओल का कुछ ना बोलना और थिएटर के अंदर अजीज का आउट ऑफ सिलेबस आ जाना। वो ड्रग कार्टेल जो ये दो पावरफुल लोग चला रहे हैं, उसका मेन बॉस कोई तो होगा ना। हर बाप का एक बड़ा बाप होता है, क्या पता इस बार वो इंटरनेशनल हो। बट सच बोलूं, विवेक के पोस्टर से ज्यादा मुझे तो वेट है उस सॉन्ग का जिसके साथ वांगा स्पिरिट में उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। और अगर डॉनली आते हैं तो थिएटर स्टेडियम की तरह फटेगा। प्रभास का कमबैक, वांगा का साइको सिनेमा और विवेक का ऐश्वर्या से रियूनियन। सॉरी, गलत फोटो लगा दिया। स्पिरिट को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। टेक केयर, बाय बाय।